जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम आपका स्वागत है। उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 21 अगस्त 2026 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो फीमेल के अंदर 335 पोस्टों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक प्रेस नोट यहाँ पर अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.ukmssp.org पर अपडेट किया है। बने रहेगा लास्ट तक, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं यहाँ पर आपके लिए अपडेट करूँगा। और प्रेजेंट टाइम पे जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। कार्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, भवन संख्या 23 लैन नंबर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। और मेल आईडी दी गई है ukmssb.dun@gmail.com। वेबसाइट है www.ukmssb.org है और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। डेट अपडेट की गई है 21 अगस्त 2026 को। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार के अंदर यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए जो रिक्त 335 पोस्टों हेतु तो आयोजित अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत एक प्रेस नोट आपके लिए अपडेट किया गया, वो देख लेंगे हम आगे क्या प्रेस नोट यहाँ पर अपडेट है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या आपके लिए 14 नवंबर 2025 तथा 14 नवंबर 2025 तथा संशोधित जो विज्ञापन संख्या था 15 अप्रैल 2026 15 अप्रैल 2026 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह ग ग्रुप सी के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए 335 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार श्रेष्ठता क्रम के आधार पर श्रेणी और उपश्रेणी रिक्तियों की संख्या से लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु आपके लिए 18 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23 लेन नंबर जो भी है यहाँ पर 03 शास्त्री नगर हरिद्वार रोड देहरादून में आमंत्रित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एड्रेस है, इसको आपको ध्यान में रख लेना है, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित मापदंडों को पूर्ण नहीं किया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या वांछित अभिलेख मूल रूप से उपलब्ध नहीं कराए हैं या दावित श्रेणी और उपश्रेणी का वैध प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों या अन्य अभियुक्ति वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर अंतिम रूप से अनर्हत अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट संख्या क के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अनर्हता अभियुक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप से देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में ईमेल जो भी यहाँ पर दिया गया ukmssb@gmail.com व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी भी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ में स्वप्रमाणित साक्ष्य के साथ संलग्न करके आपको 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 शाम के 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दस्तावेज मूल में प्रस्तुत नहीं किए हों या उपलब्ध नहीं कराए गए हों, उन्हें स्वयं वांछित दस्तावेज के साथ बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। यह अंतिम अवसर है, उक्त के बजाय किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रचार प्रसार किया जाना कानूनन अपराध है। जब तक बोर्ड कार्यालय द्वारा आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है तब तक किसी भी भ्रामक ऑब्लिक है तथ्यहीन ऑब्लिक है झूठी सूचनाओं का प्रसार ना करें। देखिए, संलग्न परिशिष्ट संख्या कब हटे आयोग के द्वारा कहा गया कि भाई डॉक्यूमेंट आपको वापस वेरिफिकेशन के लिए टाइम अवेलेबल कर दिया गया 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक आप शाम के 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जब आयोग की वेबसाइट पर ही आयोग के द्वारा UKMSSB के द्वारा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रेस नोट होगा वही वैलिड होगा। आप अपने माध्यम से कोई भी न्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया लास्ट में। देखिए यहाँ पर अभियुक्त अनर्थ अनुपस्थिति की सूचना, आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं इनका यहाँ पर, जैसे कि एक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्या कहा गया है। जो भी है अभिलेख सत्यापन की तिथि जिसका 18 जून 2026 को था, इनका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है।
अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र की वैध ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है, अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी संबंधी लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट देखिए, आपका जब आपका नोटिफिकेशन अपडेट होता है, जब फॉर्म फिल के लिए डेट अपडेट होता है और जिसका क्लोजिंग डेट होता है, उसके बीच में आपका ये कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं, इनमें इश्यू हुआ रहना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जिस दिन नोटिफिकेशन आपका क्लोजिंग डेट है, उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर इनका अदर बैकवर्ड क्लास का डॉक्यूमेंट नहीं होगा और उसके बाद में जिस डेट को नोटिफिकेशन अपडेट था उसके बीच का जो क्लोजिंग डेट था उसके बीच में, तब रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर चार्ट में प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देखने के लिए, मैंने इसलिए लेट में भी इसलिए भी प्रोवाइड किया ताकि अपने को ध्यान में रहे कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास में समय पर अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। देखिए आपने इतना एग्जाम प्रिपरेशन किया, उसके बाद में आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया एग्जाम क्लियर होने के बाद में। क्यों किया गया? क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। देखिए जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित दिवस पर अनुपस्थिति होने पर अंतिम रूप से अनर्थ घोषित किया जाता है। अब देखिए जिस दिन ये यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ये रोल नंबर जो अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, निर्धारित तिथि में जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उस दिन आप प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए आपको आपका रिजेक्ट कर दिया गया। रोल नंबर देख लेना आप यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्यावेदन है तो आपको क्या करना है, प्रत्यावेदन ऐसा होता है, फॉर्मेट आपको यूके MSSP की ऑफिशियल वेबसाइट में 21 जो आपका यहाँ पर अगस्त 2026 को प्रेस नोट अपडेट किया है, इसमें लास्ट में ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पर रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, अभ्यर्थी का नाम, अभिलेख सत्यापन की तिथि, अभ्यर्थी के माता पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, अभियुक्त अनर्थता का कारण क्या दिया गया है और प्रत्यावेदन आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कुल संलग्नों की संख्या अपने को मेंशन करना होता है और डेट यहाँ पर लिखनी है और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अभ्यर्थी का और अभ्यर्थी का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। ये फॉर्मेट में इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ना ताकि अपने को ध्यान में रहे, कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कहाँ पे क्या फिल करनी, बहुत सारे स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता है, इसलिए प्रोवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये मैं अगर प्रोवाइड करता आपके लिए भाई क्यों रिजेक्ट किया है पर रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और अपना देख सकते हैं, शॉर्ट में आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए 335 पोस्टों हेतु जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, उसके बाद में जो रिजेक्ट लिस्ट है और जिनको रिजेक्ट किया गया और जिनका वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उनसे रिलेटेड एक प्रेस नोट जो यहाँ पर अपडेट किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।